अब चलते हैं डीलिंग रूम की तरफ। यतिन जी, क्या कुछ एक्शन वहां से देखने को मिल रहा है, क्या संकेत? देखिए, थोड़ा बहुत वीक क्लोजिंग है बाजार के लिए, लेकिन दो तीन स्टॉक्स जहां डीलर्स को अभी भी एक तेजी का बायस है। सबसे पहले ABFRL, ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4.5-5% की वृद्धि देखने को मिल रही है। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर आप डीलर्स की माने तो यहाँ BTHT की एडवाइस वो दे रहे हैं 280 टू 285 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और काफ़ी सारी HNI बाइंग भी हो रही है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर FMCG काउंटर्स में यहाँ एक डोमेस्टिक फंड बाइंग के चलते काउंटर में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है 1200-1225 तक के भी टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए दोनों ही गोदरेज कंज्यूमर और ABFRL जैसे काउंटर्स में डीलर्स आज खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है मानस जी, गोदरेज कंज्यूमर्स ये स्टॉक देखिए आप, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं? क्या हिदायत? तो बिल्कुल देखिए श्रेया जी, यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 100-डे मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करे, जो कि करीब करीब 1240 के आसपास है। लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, करेक्शन पे 1170 1165 की रेंज में खरीदारी करने की राय रहेगी 1149 के स्टॉप लॉस के साथ। गोदरेज कंज्यूमर 1180 पे और एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं जहां पर अब थोड़ा सा कोलैप्स आ रहा है। आज मैंने अपनी टीम में JSW को जो था ना वो शॉर्ट साइड पे प्लेस किया था। एक बार JSW पे लेके आइएगा स्क्रीन पर। ओहो, जरा इसका OI रखेंगे एक बार जरा प्लीज़ एक बार। क्या कोलैप्स हुआ है मेटल्स में ये और डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। प्लीज़ OI रखिएगा स्क्रीन पे। सचिन, आपका व्यू इस पे 892 पर। और अच्छा, सचिन है नहीं अभी, काम करते हैं, ये ट्रेड की बात कर लेते हैं। प्रकाश सर से ही। प्रकाश सर, मेटल्स में ये कोलैप्स हुआ, कल के OI की शॉर्टिंग में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग भी इसमें हुई थी मेटल्स में। आपका टेक 557। JSW स्टील की बात कर रहे हैं आप। चार्ट मुझे जो लग रहा आता है वो है JSW जिंदल स्टील एंड पावर। JSW स्टील, JSL की बात कर रहा हूँ, शायद JSL में निकल जाए। यस, JSW स्टील 632 पर ट्रेड का है। इसमें ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप्स हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम, और लगता है ये ब्रेकडाउन तो हो चुका है। शायद और लेवल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शायद 600 का जोन भी देखने को मिल सकता है। टॉप होगा 642 शॉर्ट JSW स्टील JSL। JSW, JSPL, JSL सभी हैं मार्केट में। सब ऑब्वियसली अलग अलग भाइयों के स्टॉक्स हैं वीरू, लेकिन हैं सारे के सारे जिंदल ही। कोई मतलब नाम इधर है, कोई नाम उधर है, लेकिन सारे के सारे नाम जो हैं वो मतलब जिंदल ग्रुप से ही आते हैं। जो OP जिंदल जी हुआ करते थे और उनके जो फिर 4 बेटे थे, चारों की अलग अलग कंपनियां हैं। हाँ वीरू, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पर मैं ये देख रहा था, आप यकीन मानिए मैंने इसको अपनी टीम में प्लेस किया था। मैं एक बात पूछ रहा हूँ तो वैसे ही, जब अब रात को भाग कॉपी शॉर्ट करता हूँ, शॉर्टिंग देखता हूँ स्टॉक्स को उठे, अगले दिन क्या सोच के शॉर्ट बोलूँ, मैं ये सोच के घबराता हूँ। सो एक शॉर्ट करने के लिए भी आप काफ़ी हद तक अनट्रेडेबल नहीं हो गया मार्केट। ये मैं 10 की टीम कैसे बनाता हूँ मेरे को ही मालूम। आशीष तो फ्लो बनाते हैं, है ना? हाँ नहीं, खैर बिल्कुल। देखिए, वैसे भी एक चीज़ तो हम क्लियर कर दें, हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये स्टॉक ऊपर या नीचे आ सकता है। ये सलाह नहीं देते हैं कि आपको बाय या शॉर्ट करना है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है। लेकिन देखिए वीरू, इस मार्केट में एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड काफ़ी समय तक रह सकती है मार्केट। एक टर्मिनोलॉजी थी ना कि द मार्केट कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट जो है ना इरैशनल है। हो सकता है इरैशनल हो, लेकिन इसमें आप ज़बरदस्ती कूद के ट्रेडिंग रोज करने की कोशिश करेंगे, जब तक मार्केट रैशनल होगा तब तक अगर आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो करेंगे क्या फिर, है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा, लेकिन इस समय अगर पैसा शॉर्ट करके बन रहा है जैसा आपने कहा, लेकिन शॉर्ट ढूंढना भी टफ है इस मार्केट में। लेकिन क्लोज़ ख़राब है मार्केट की, एंड आई एम श्योर क्लोज़ ख़राब है तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे हमारे पास वीरू। एक काम करते हैं, मार्केट का पंचनामा का टीज़र कर लेते हैं। श्रेया बताइए। जी सर, काफ़ी ज़्यादा सवाल और लोगों की तादाद जो है वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। रोहिणी जी पूछ रही है BSE पे, आज स्टॉक गिरा हुआ है, हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्या राय रहेगी सर BSE पे? अभी एंट्री, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? नहीं, फ्रेश एंट्री तो इस लेवल पे बिल्कुल नहीं ली जा सकती, सोचना भी नहीं है फ्रेश एंट्री। देखिए, आपके पास 500, 600, 1000 पे है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब इसका 2 साल का चार्ट देखिए श्रेया,
और एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम्स कम हुए हैं F&O के, एक 2-3 क्वार्टर देख के देखिए कि बाकी में नंबर्स पर इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे उस दिन हम BSE के CEO से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, देख लेते हैं नंबर्स आ जाएं, क्योंकि वॉल्यूम्स तो गिरे हैं, नंबर्स आ जाएं, देख लेते हैं, अगर इम्पैक्ट वाकई में नहीं आ रहा तो फिर आप लीजिए। लेकिन स्टॉक इतना री-रेट हो चुका है ये कि इस लेवल पर, फॉर एग्जांपल अभी 5200 पर है, इसका हाई था 5800, अब होने के लिए हो सकता है एक बार 3800 पे आ जाए, 3800-3900 पे आ जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बावजूद ये स्टॉक बहुत बड़े बुल रन में रहेगा। 4 बैगर तो 10 बैगर तो फिर भी रहेगा, अगर 4000 भी हो गया तो भी 2 साल में 400 का 4000 तो हो ही गया। लेकिन अगर आप यहाँ ले और यहाँ से 4000 हो जाए तो करेक्शन बढ़ी है आपके लिए। तो अगर मिस कर दिया तो अब यहाँ नहीं ले सकते, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट करेक्शन का यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह है फिलहाल। सर, इंडियन होटल्स पे भी सवाल है, कुलदीप जी अगेन ये पूछ रहे हैं कि आज तो 1.5% टूट कर कामकाज कर रहा है, इनफैक्ट अब क्लोज ही होने वाला है, लेकिन सर इंडियन होटल्स में क्या रहा है, Q3 रिजल्ट को कैसे देखेंगे आप, और साथ ही क्या ये जो गिरावट है कुछ दिनों में देखने को मिली है उसमें भी ऐड करने की राय रहेगी? 100% श्रेया, देखिए जैसे मैं सुबह एक्सप्लेन कर रहा था, आजकल 3 स्टार होटल्स में वो रेट हैं जो 2 साल पहले ताज के हुआ करते थे, तो ताज के रेट्स तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, अनअफोर्डेबल हो गए हैं। Exactly. तो इसके लिए जो चीज़ एक कंज्यूमर के लिए अनअफोर्डेबल हो वो शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो इसके लिए मेरा व्यू ये रहेगा कि इंडियन होटल्स में आपको करेक्शन में या SIP अप्रोच रखें। आई थिंक अगले 2-3 सालों में ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि आराम से 1500-1600 के करीब होना चाहिए। यहाँ पर भी बड़ी रैली हो चुकी है, 300 से रैली शुरू हुई थी, अब 800 पर हैं हम, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई है जिस लेवल की BSE में हो गई थी। इसका भी 2 साल का चार्ट देखिए आप, आई थिंक ये रैली मोर और लेस शुरू हुई थी करीब 250 से 300 के बीच में, और उसके बाद से स्टॉक ने एकदम एक सॉर्ट ऑफ वन वे रैली दी है। 270-280 से शुरू हुई थी ये रैली, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी जगह है, यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी जगह है। चलिए अब बाकी के सवाल हम मार्केट का पंचनामा में 335 पर श्रेया और मैं जब जुड़ेंगे आपके साथ तब डिस्कस करेंगे। कुछ एक आध ट्रेड्स पर व्यू और ले लेते हैं, उसके बाद इस शो को समेटेंगे। अशोक लेलैंड पर मानस आपने एक STBT दिया था, ये पोजिशनली कहाँ तक लग रहा है? तो खैर आपकी STBT कॉल थी, लेकिन पोजिशनली कहाँ तक जाने का यहाँ पर व्यू आ रहा है? देखिए, मेरा समझना है कि पोजिशनली 200 रुपए के आसपास तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 235 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एक प्राइस सपोर्ट था 217 रुपए का, उसको ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो नवंबर मंथ का लो था 202 रुपए, वो लेवल्स अशोक लेलैंड टच कर सकता है। चलिए, अशोक लेलैंड पर ये व्यू आपका। यहाँ पर अभी बात ही कर रहा था मैं, यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल थी प्रकाश सर की भी कुछ देर पहले, और डील ऊपर बढ़ता हुआ। फाइनली अगर आप देखें तो आज का विनर है केमिकल, आज का विनर है आपका FMCG, और अगर आप अदर देन दैट देखें तो आज थोड़ी स्थिरता बजाज ऑटो में आई, आपकी स्क्रीन पे आएगा। और एक और चीज़ लिखी आई आपकी स्क्रीन पे, कोटक महिंद्रा बैंक। स्थिरता का जब शब्द का इस्तेमाल होगा तो आज थोड़ी सी स्थिरता कोटक महिंद्रा बैंक में आई, बट आज निफ्टी बैंक के लिए दिन काफ़ी ख़राब है। 49,540 मैं अगर थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करूं और वीकली चार्ट से बात करने की आपसे गुजारिश करूं, मतलब परमिशन लूं, तो आज 50 वेमा के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कैंडल के साथ हम स्लिप करते हुए पोस्ट अगस्त 2022 ऑन निफ्टी बैंक। अनुज, ओवर टू यू। ओके, चलिए अब चलते हैं बॉल पर और इस मार्केट क्लोजिंग को समझते हैं। निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट नीचे 23,550 पर, बैंक निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट नीचे 49,550 पर, निफ्टी IT करीब करीब 1% नीचे, मिड कैप इंडेक्स भी 1% नीचे बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1.25% नीचे बंद होता हुआ। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा, 600 बढ़ने वाले शेयर, 1800 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। अब लेकर आइए आप जरा सेक्टोरल हीट मैप। सिर्फ एक FMCG इंडेक्स था जो करीब करीब 1% ऊपर था, लेकिन रियल एस्टेट 2.5% नीचे, ऑयल एंड गैस 0.25% नीचे, कैपिटल गुड्स करीब करीब 1.5% नीचे, PSU बैंक 1.25%, निफ्टी बैंक 0.5% नीचे, और फिनेंशियल्स करीब करीब 0.8% नीचे। सिर्फ एक FMCG था जहां पर थोड़े से गेंस थे, आज करीब करीब 1% के गेंस के साथ FMCG इंडेक्स ट्रेड में बंद होता हुआ। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं अब, कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। तेज़ी वाले शेयर्स कम थे तो उनको निपटाते हैं पहले। नेस्ले, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, M&M, ब्रिटानिया, कोटक, कुछ हद तक ITC और भारती, यहाँ पर गेंस थे आपके लिए। लेकिन लोअर लेवल्स पे ONGC में क्लियरली सेलिंग थी, BPCL, कोल इंडिया,
लेकिन मार्केट पर असली इम्पैक्ट डाला HDFC बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, TCS। इन 3 स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स ऐड कर दीजिए जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, SBI, टाटा मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज थोड़ी सी मंदी रही। लेकिन क्लियरली एक चीज़ तो विजिबल है कि स्क्रीन पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट अब ये डेली ट्रेंड बन चुका है। वीरू? जी हाँ, अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही ख़राब क्लोज गुरुवार का एक्सपायरी डे का, और आप जितना नीचे यानी सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हो सकते थे आप बंद हुए। खैर, इस ख़राब क्लोजिंग के साथ आपके जहन में प्रश्न बहुत सारे होंगे, दुविधाएं बहुत सारी होंगी आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कॉल्स के साथ। तो कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मार्केट का पंचनामा ज़रूर देखिएगा। एक छोटे से अगर आप देखें ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अनुज और श्रेया से। तब तक के लिए नमस्कार।